वो जब हमको उन्होंने शिफ्ट करा साबरमती जेल, जैसे हमको सेंट्रल शिफ्ट किया तो हमको मालूम पड़ा कि अब हम ही फंसे हैं, अगली वाली पार्टी कोई नहीं फंसी है। अंदर तक जैसे हम लोग गए उतनी इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं कर रही थी जितना वो लोगों ने हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन की। हर कोई मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता, ऐसे हर कोई हिंदू भी टेररिस्ट नहीं होता, ऐसे भी नहीं। बहुत सारे हिंदू हमें अच्छे भी मिले यहाँ पे, और ये बहुत सारे कौमवादी मिले। हिंदुस्तान में पहली बात कि मुसलमानों का रहना बहुत मुश्किल हो गया हर जगह। पार्टी प्लॉट में जो भी लोग थे हमारी तरफ से कोई एक भी नहीं था, जो भी थे वो हमारे अपोजिट में वहाँ पे खड़े हो गए। कश्मीर को यूँ बोल दे कि कश्मीर हिंदुस्तान का है, कश्मीरी लोगों को ये यूँ बोल दे कि हर किसी को हिंदुस्तान हमारा है, तो फिर ये कश्मीरियों को हिंदुस्तानी क्यों नहीं समझते? कश्मीरी को क्यों ये बोल दे कि आप आतंकवादी हो? हम लोगों का मेन रीज़न यही था कि हमारा कसूर क्या था, एक तो हम लोग मुसलमान हैं, न दूसरी बात हम लोग कश्मीरी हैं, तो ये चीज़ टारगेट करके हम लोगों को मारा गया। कि हम हिंदू एरिया में थे, पुलिस भी उन्हीं की थी, कोर्ट भी उन्हीं का था, डॉक्टर दवाखाने भी उन्हीं के थे। ये है नरेंद्र मोदी का न्यू इंडिया, ये है जहां पना का आइडिया ऑफ इंडिया, ये है स्वघोषित विश्व गुरु का हिंदू राष्ट्र। यहाँ पर आपको मुजरिम करार दिए जाने के लिए आपके पास हथियार होना जरूरी नहीं है, आपको किसी को पीटना जरूरी नहीं है। आपका नाम अगर मुसलमान है, आपकी दाढ़ी है, आपकी टोपी है, बस यही काफी है आपको मुजरिम बनाने के लिए। मैं हूं साहिल बशीर। इस वक्त दो कश्मीरी बच्चे मेरे साथ में खड़े हैं। पिछले कुछ सालों में हमने लगातार देखा कि किस तरीके से कश्मीरियों पर तशद्दुद किया जा रहा है, किस तरीके से कश्मीरियों को देश भर में अलग अलग शहरों में कश्मीरी होने के नाम पर, मुसलमान होने के नाम पर पीटा जा रहा है। कैटरिंग का कुछ काम करने वाले लड़के हैं। अहमदाबाद के साणंद इलाके के अंदर केडी फार्म एक जगह है, वहां पर चौथे रोजे के दिन कोई शादी का प्रोग्राम था, कार्यक्रम या कोई भी कार्यक्रम था। ये लड़के कैटरिंग के कुछ लड़के वहां पर गए हुए थे। चूंकि रोजा था इस वजह से फंक्शन पूरा होने के बाद दोपहर में वो लड़के सो रहे थे। अचानक कुछ लोग आते हैं, लड़कों से कहते हैं कि आप उठिए, खड़े हो जाइए। लड़कों ने कहा हमारा रोजा है, हमें सोने दीजिए, जो काम करना है वो शाम में कर लेंगे। बस इतनी सी बात पर पिटाई शुरू कर दी। पुलिस की मौजूदगी में हिंदुत्व का नंगा नाच वहां पर किया गया। आरोप है इन लड़कों का कि पुलिस ने भी AK-47 दिखाकर वीडियो में ये कहा कि AK-47 कहाँ है, लाइए हमें लाकर दीजिए AK-47। इन दो लड़कों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल बशीर। थोड़े पीछे। साहिल बशीर। अच्छा साहिल, क्या हुआ था जो मैंने बातें बताई, इसके अलावा और क्या क्या हुआ था? मसला ऐसा हुआ था कि हमारे लड़के सुबह में जब काम पे गए थे तो वो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। उसके बाद जो ये सीन हुआ था, जब लड़के को मारा था तो मैं रूम पे था ऑलरेडी, क्योंकि मैं साइड पे जाता नहीं हूँ, हर जगह पे लड़के जाते हैं साइड पे। तो जैसे मैं रूम पे था तो उनका फ़ोटो आ गया लड़के का, वो उनका फ़ोन आ गया, वो फ़ोन पे रो रहे थे। तो रोने के बाद मैंने उनको ये बोला कि मैंने वहाँ जाना ज़रूरी समझा, क्योंकि वहाँ पे जो भी मेन थे पार्टी प्लॉट वाले के ऑनर थे, तो वो लोगों ने जब खुद हाथ चालाकी की लड़कों के साथ, तो मैंने वहाँ खुद जाना सही समझा। तो मैं तुरंत यहाँ से वहाँ पे पहुँच गया। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग खाली बातचीत कर रहे थे। वो लोग कम से कम 40-50 लोग थे कि हमारे को एक भी बात करने नहीं दी। हम खाली उनको, मैं जाके खाली उनको पर्सनली यही बात बोल रहा था कि हमारे को खाली, मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि मैं पुलिस को कॉल लगाऊँ। तो जैसे मैं पुलिस को कॉल लगा रहा था, मुझे हर कोई वहाँ पे मना कर रहा था कि पुलिस को कॉल मत करो, पुलिस को कॉल मत करो। मैंने उनको यूँ बोला कि मेरे लड़कों को मारा हुआ है, तो इसके लिए मुझे पुलिस को ही कॉल करना पड़ेगा, और दूसरा कोई। वो लोगों ने साइड में ले जाके, जबकि बल्कि वहाँ पे कैमरा वगैरह सब थे, फिर भी CCTV वगैरह सब थे, फिर भी हम लोगों को साइड में ले जाके हमारे साथ ऐसा, मतलब उन लोगों का प्लानिंग फुल था कि झगड़ा ही करना है। उन लोगों के पास हथियार वगैरह सब थी जो कि बाहर से खरीदे, ऐसा नहीं कि वहाँ पे कुछ उठाया या कुछ किया। उन लोगों ने बाहर से खरीदे हुए सामान वहाँ पे लाए हुए थे। क्या क्या था उनका अपना? उनके हाथ में छुरियाँ थी, वो जो हॉकी डंडे आते हैं वो बाहर से मार्केट से खरीदे हुए थे, वो उनके पास थे। वो लेके हमारे ऊपर हमला किया और गाली गलौज कर दिया। हम लोग मुश्किल से वहाँ से, हाँ, हमारे सेल्फ डिफेंस की वजह से थोड़ा बहुत लड़कों को उनके थोड़ा बहुत लग गई, पर हमारे जो लड़कों को लगी थी, और हम लोगों को, मैं भी अगर वहाँ पे 10 मिनट और रुक जाता तो मैं भी जिंदा, हम लोगों में से कोई भी जिंदा वहाँ से निकल नहीं था। वो तो अल्लाह का करम है कि हम लोग वहाँ से। क्या बोलकर मार रहे थे? उनका बोलना यही था
कि तुम लोग यहाँ पे आए हो। तो मैंने उसको बोला उन लोगों का मेन रीज़न यही था कि हमारा कसूर क्या था, एक तो हम लोग मुसलमान हैं, न दूसरी बात हम लोग कश्मीरी हैं। तो ये चीज़ टारगेट करके हम लोगों को मारा गया। इस तरह की बातें बोल रहे थे पार्टी कश्मीरी हो आप लोग। पार्टी प्लॉट में जो भी लोग थे हमारी तरफ से कोई एक भी नहीं था, जो भी थे वो हमारे अपोजिट में वहाँ पे खड़े हो गए। वो लोग बोल रहे थे कि आप कश्मीरी हो, मुसलमानों से कुछ। हम लोगों को ऐसा ही बोला कि कश्मीर से आके तुम लोग यहाँ पे ये काम कर रहे हो, हमारे अंदर वो कर रहे हो। मैंने बोला हम तो काम पहले से कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम पहली बार काम कर रहे हैं और कुछ गलत चीजें कर रहे हैं। आपके जो बच्चे हैं कैटरिंग वाले उनको ज्यादा पीटा है, पूरा सर बहुत ज्यादा पीटा है सर, उनके सर पे छुरियों से वार किए गए। वो चीज तो कहीं पे मीडिया पे नहीं आई, कहीं पे पुलिस स्टेशन में कोई एफआईआर अच्छा, इतना होने के बाद भी पुलिस ने सिर्फ आप पर एफआईआर की, सामने आपकी एफआईआर नहीं ली, क्रॉस एफआईआर नहीं लिया। सामने से सर मैं यहाँ पे आया क्योंकि मैं यहाँ का लोकल हूँ नहीं, तो यहाँ सानंद को मुझे कुछ भी पता नहीं था। अब मैं सरखेज में रहता हूँ तो सरखेज का थोड़ा बहुत पता है। तो सीधा हम लोग वहाँ से आए तो मैं पुलिस स्टेशन सरखेज में गया, तो वहाँ पे रिपोर्ट लेने के मना कर लिया, बोला वहाँ सानंद में ही जाना पड़ेगा। तो इतना सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने पुलिस की गाड़ी बुला के पुलिस की गाड़ी में वहाँ पे सानंद पुलिस स्टेशन गया। और वहाँ जाने के बाद जैसे मैं ग्राउंड में एंटर हुआ तो वहाँ की पब्लिक मेरे को ऐसा बोल रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, वो करेंगे ये करेंगे तुम लोगों ने। मैंने खाली एक रिक्वेस्ट की पुलिस से कि मुझे अंदर तक सेफली ले जाओ। अंदर तक जैसे हम लोग गए उतनी इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं कर रही थी जितना वो लोगों ने हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन की। जो भीड़ थी, जो मॉब था, हाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी उन लोगों की, और हम तो बाहर के हैं, हमारा कोई बाहर था नहीं। वो लोग मतलब जो हमारे मेरा भाई था या कोई भी मतलब बाहर जो एक दो लड़के थे हमारे, उनको आने से बहुत डर लग रहा था वहाँ पे, तो उनको भी हमने मना कर दिया वहाँ आने के लिए। तो हम लोग पुलिस कस्टडी के अंदर में थे। तो पुलिस से मैं एक ही रिक्वेस्ट करता था कि हमारी तरफ से भी एफआईआर दर्ज करो इनके ऊपर। तो वो उनका कहना ऐसा था कि हमने किया हुआ है। तो मैंने उनको ऐसा बोला था कि वो लोग 30-40 लोग थे, 40 लोगों में से एक भी यहाँ पे जमा नहीं है। हम लोग तो 7-8 थे, 10 लोगों को तुमने जमा किया, यहाँ पे 11 लोगों को आप सबको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार किया। और जो माइनर बच्चे थे वो जख्मी हालत में 2 दिन पुलिस स्टेशन उनको रुकाया कस्टडी, माइनर बच्चों को। और मैं उनको खाली वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके थोड़ा बहुत पट्टी लगवाई और वहाँ पे रखा, बोले ये नॉर्मल है। मेडिकल वगैरह करवाया पुलिस ने? क्या है मेडिकल में उनका? मेडिकल वगैरह को कुछ पता नहीं है, वहाँ पे खाली लेके गए उनको और पट्टियाँ वगैरह लगाई। और अभी तक हम एक तो हमारे ऊपर हमला हुआ, अब यहाँ पे ऐसा हम लोगों को लग रहा है कि अपना जान बचाना भी जुर्म है। हमारे साथ जुल्म हो जाए। कैसा व्यवहार था आपके साथ? पुलिस का व्यवहार यही था, देखो वैसे नॉर्मली तो पुलिस ने हमारे साथ में थोड़ा बहुत गाली गलौज वगैरह भी करी, पर मारा पीटा गाली गलौज करा आपके साथ? बिल्कुल। पीटा भी आपको पुलिस? नहीं, पीटा नहीं है पुलिस ने, पर ऐसा कलम में ऐसा ऐसे लगा है कि हमारे को देखो गुजराती तो पढ़ना आता नहीं है, जो भी पेपर लाते थे तो साइन ले जाते थे हमारे से। तो मैं ये भी बोलता था कि हमारे ऊपर कोई केस होना नहीं चाहिए, क्योंकि सामने वाले पे पहले करो। अब जब उन लोगों ने पहले स्टार्टिंग की है, वहाँ पे मैं जब गया तब भी उन लोगों ने मेरे को भी गालियाँ दी, बहुत धमकियाँ दी, मेरे ऊपर वार करे थे वो लोगों ने। जबकि मेरे ख्याल से आपके पिता पीआई हैं वहाँ पे कश्मीर पुलिस में? माजिद के पापा पीआई। और आर्मी में किसके भाई? इसके ऊपर यहाँ इनके। अच्छा माजिद, आपके पिता वहाँ पर पीआई हैं और आपके 2 भाई आर्मी में हैं, भारतीय आर्मी में हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले आपको कह रहे थे कि आप भी आतंकवादी हैं, AK-47 तो दिखाई, क्या हुआ था? जैसे मैं इनके साथ भाई के साथ गया तो उन्होंने एक वीडियो चलाया था कि ये जो 47 है ये आपकी कहाँ पे? मैंने बोला कौन सी 47 सर, हमें दिखाओ। कहा था कि आधा घंटा हुआ, आधा घंटे तक मुझे उन्होंने हेरेसमेंट बहुत करा कि ये है कहाँ, तो अपनी 47 दिखाओ। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा था, मेरे पास तो नहीं, मेरी पूरी फैमिली, जितनी भी फैमिली है वो बेल्ट वाली सारी है, मतलब पुलिस फौज वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मुझे बस वीडियो दिखाओ। वो जब 1 घंटा होता है हेरेसमेंट मेरे ऊपर होता है तो एक पुलिस वाला मेरे को वीडियो दिखाता है और मैं उसको इतना ही बोलता हूँ कि क्या था उस वीडियो में? वीडियो में एक अपना कोई कश्मीर का है पुलिस वाला जिसने वो वीडियो AK-47 का गाड़ी पे रख के चलाई थी, वो पुलिस वाला ही है, और वो मेरा नाम लेके मुझे अरेस्ट कर रहे थे। और बाद में जब पुलिस वालों को मैंने ये कहा कि आप ये चेक करो ये नाम किसका है, अकाउंट किसका है, या मेरा इसके साथ कुछ भी कोई फ्रेंड नहीं मेरा, तो अलग बात है। जब पुलिस ने चेक करा तो उनको वेरीफाई हुआ कि ये मैं ही नहीं हूँ। पर अच्छा, ये अलग मारपीट का मामला था, लेकिन इसको आपके ये आतंकवाद और AK-47 और ये सब कहाँ से बीच में आ गया? इस चीज़ पे कि आपको बताया कि हिंदुस्तान में पहली बात कि मुसलमानों का रहना बहुत मुश्किल हो गया हर जगह। ये लेके कश्मीरी समझ के कुछ भी कर देते, कश्मीरी नहीं मुसलमान नाम ही पढ़ लेते, ये कुछ भी कर देते। ऐसा नहीं हम बोलते हर कोई हिंदू आरोपी है, हर कोई मुसलमान खराब है, हर कोई मुसलमान अरेस्ट नहीं होता, ऐसे हर कोई हिंदू भी अरेस्ट नहीं होता, ऐसे भी नहीं। बहुत सारे हिंदू हमें अच्छे भी मिले यहाँ पे, और ये बहुत सारे कौमवादी मिले जो बिना मतलब के बिना वजह के कौमवाद करते हैं कि ये चीज़ पे तुम मुसलमान हो तो तुम्हारे ऊपर मारपीट हो जाए। वो चीज़ में हम वहाँ से कैसे भागे? आप अगर ग्राउंड का CCTV चेक करते हो, जो रोड पे हमारे पीछे एक गाँव भागा है,
अगर हमने जान नहीं वहाँ पे बचाई होती तो हम शायद आज जिंदा अपने नहीं। गांव के लोग आपको मारने पूरे लगे। गाँव बिल्कुल सड़क भरी हुई थी। और पुलिस के सामने ये सब हो रहा था। बिल्कुल पुलिस के सामने जब हम गए तो जो उस टाइम हमारा इंचार्ज था पुलिस का, तो हमने उसको ये भी कहा था कि सर हमें इंसाफ करो। उसने कहा कि आप कोऑपरेट करो, आपके साथ बिल्कुल इंसाफ हो जाएगा। बस जब हमको 3 दिन तक हमको चौकी में बंद रखा, वो 3 दिन के बाद जैसे हमने 3 दिन तक चौकी में रखा आपको, बिल्कुल कोर्ट में बंद- पेश नहीं किया आपको। कुछ भी नहीं। और उन्होंने क्या करा, सब कुछ फर्स्ट हमारे ऊपर करा। यहाँ तक तो पुलिस वाले ने मुझे ये भी कहा कि आपकी एफआईआर हमने करी है और इनके जो भी बंदे वहाँ पे लगी हुई थी, उन्होंने कहा कि आप कोई टेंशन मत लो, हम आपके साथ है। पर वो जुवेनाइल वाले लड़कों को उन्होंने अंदर रख दिया 2 दिन अंदर चौकी में। आप चौकी के जितने भी सीसीटीवी चेक कर सकते हैं। अच्छा, जुवेनाइल बच्चों को पुलिस के अंदर रखा था। चौकी के अंदर रखा तो वो उनको जुवेनाइल कोर्ट भी भेज सकते थे, क्योंकि जुवेनाइल कोर्ट ही बना है बच्चों के लिए। वो चौकी में नहीं रख, 2 दिन उनको वहाँ पे रखा गया। और जब हमको उन्होंने शिफ्ट करा साबरमती जेल, जैसे हमको सेंट्रल शिफ्ट किया तो हमको मालूम पड़ा कि अब हम ही फंसे हैं, अगली वाली पार्टी कोई नहीं फंसी है। और वहाँ से भी उस टाइम जब हम यहाँ से जा रहे तो बहुत सारी डेथ थ्रेट्स बन रही थी हमको कि आपको ऐसा करेंगे, वो करेंगे, मारेंगे। तो हम बस यही चाहिए कि हमको इंसाफ चाहिए। इनके लड़के जख्मी हुए हैं, उन पे मार डाला। अगर हम पे उन्होंने 307 लगाया है, जो बिल्कुल नॉर्मल जख्मी बस बेड पे लिटा के उनका वीडियो बनाया गया है, तो आप वो चीज़ भी दिखाइए कि जो इनके लड़के जख्मी है उनका जो हाल है। फिर आप ये समझिए 307 अगर हम पे लगता है तो हम पे लगा दीजिए, वो देख के जो उन पे लगता है वो आप लगा दीजिए। और हमारे ऊपर 8 कल में लगाई उन्होंने। पुलिस ने भी ज्यादती की है यहाँ पर बहुत की आपके है साथ। पुलिस ने, उनका ही हमारा कुछ भी पुलिस ने कोई साथ नहीं दिया किसी की मसले में। पुलिस प्रॉपर उन्हीं के फेवर में थी, सब पुलिस वाले। कि हम कोई बात नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी बोल देते तो हम पे गाली गलौज पे आते थे। तो कितने दिनों के बाद आपको जमानत मिली है? हमको 15 दिन के बाद जमानत 15 दिन के बाद जमानत मिली, लेकिन जो आपके माइनर जो बच्चे हैं वो अभी भी बंद है। जुवेनाइल कोर्ट में बंद है। जुवेनाइल में बिल्कुल बंद है वो अभी भी। कौन वो पुलिस अधिकारी था जिसका नाम जानते जो पीएस उस टाइम पे इंचार्ज था हमारे, उसका नाम चौसठिया नाम है, चौसठिया करके चौसठिया सर। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी थी उनको, सर सबसे ज्यादा बदतमीजी उसी चौसठिया ने की आपके बहुत साथ। गाली गलौज हमारे ऊपर ऐसे करी तो यूं तो बात हम बोले ना कि मैंने इतना ये बात बोली थी सर के जुवेनाइल वाले लड़के बेचारे हैं, इनका तो आप देखो, इनको आप इलाज भी नहीं कर रहे। तो मेरे को खाली देखिए बोला तू अपना काम कर, मुझे पता है मुझे क्या करना, मुझे पुलिस को काम मत सिखाओ। तो हमसे फिर एक ही चीज़ कि हम हिंदू एरिया में थे, पुलिस भी उन्हीं की थी, कोर्ट भी उन्हीं का था, डॉक्टर दवाखाने भी उन्हीं के थे। बाकी हमारे साथ जो हुआ गया वो बस ऊपर वाला बेहतर जानता है। और जो जैसे हिसाब जब वहाँ से निकले, बस मुझे ये चीज़ का था कि हम जिंदा कैसे निकले, जैसे भीड़ हमारे ऊपर पूरी। ऐसा नहीं मेरे ऊपर उन्होंने छुरी पहले मारी थी, मेरा पूरा हाथ कटा हुआ था, बाजू पे मारा था, रॉड लोहे के रॉड से थे। हम तो सामने आप ये समझिए कि हमें ये चीज़ भी अरेस्ट करा गया था कि तुम्हारे पास हथियार था। तो मैंने पुलिस को एक ही जवाब दिया था कि सर एक तो कश्मीर से लड़के बेचारे काम के लिए आए हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार काम कर रहे हैं। और प्लस वहाँ से हथियार लाते मारने के लिए, क्योंकि 4 दिन से उसी पार्टी प्लॉट पे वो लड़के काम कर रहे थे सर। अब क्या बोल रहे थे? ऐसा हम लोगों को पुलिस वालों ने क्या, पुलिस के जो अधिकारी वहाँ पे थे, जो भी पुलिस वाले थे, उन लोगों ने क्या बोला कि हमारे साहिब बोलेंगे ना, ये पत्थर को हम लोग लोहा बोलेंगे, साहिब बोलेंगे लोहा है, हम लोगों को मानना पड़ेगा कि लोहा है। आप हमें कानून मत सिखाओ, ये कहा ऐसा तुम हमें कानून मत सिखाओ, हमें पता है क्या करना है। तो हमारी रिक्वेस्ट क्या थी कि सर अगर हम लोगों के ऊपर ही इतना सारा हो रहा है तो हम भी अगर सामने से कुछ, हमारा कोई बार है नहीं कि हमारी फैमिली होती, हमारे पापा वगैरह यहाँ पे होते तो वो बात कर लेते कि आगे का ये है, इनके ऊपर भी ऐसा करना। अब हम लोग भी वहाँ पे बात करने वाले थे, पहले हमारे से फ़ोन छीने गए, फ़ोन छीनने के बाद हम लोगों को जमा किया, फिर हमारे बात किसी ने सुनी नहीं। पुलिस वाले जो भी थे तो वो अपनी चला रहे थे, जो लाते थे गाली दे के साइन करो, हम लोग कुछ पूछे तो वो लोग गालियाँ देते थे सामने से। तो हमारी अब रिक्वेस्ट एक ही है पूरे गवर्नमेंट से कि हमारे, देखो हम भी कश्मीर से है, हम भी ऐसा नहीं कि कोई लुक्के लफाटे नहीं, हम भी स्टूडेंट है और प्रोफेशनल काम करते थे यहाँ पे। कोई हम लोग लड़ाई झगड़ा अभी इतने सालों से हम लोग आते हैं, खाली सीजन में एंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं कि काम वाम करके यहाँ पे घूमना अच्छा लगता है, शहर तो घूमने आते हैं, और यहाँ के लोग भी हमारे वहाँ घूमने आते हैं। और हम लोग कैसे उनको ट्रीट करते हैं हमें पता है, हम लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग पहले खड़े हो जाते हैं। कश्मीर के अंदर कोई भी बाहर का होता है, स्पेशली गुजरात का, मैं गुलमर्ग से हूँ, मुझे पता है। आप गुलमर्ग के रिकॉर्ड चेक कर सकते हो कि वहाँ पे टूरिस्टों को कैसे ट्रीट अच्छे से किया जाता है। तो वो भी वहाँ पे आते हैं, वो चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखो कि हम लोग भी उनको अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते कि वो लोग आए हैं उनने हमारे साथ ऐसा किया। अभी जगह जगह पे, हर जगह पे कश्मीरियों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है।
कि कश्मीरी है, मुसलमान है, क्योंकि कश्मीर में ज़्यादातर हिंदू नहीं रहते, तो कश्मीरी नाम आता है तो मुसलमान पता चल ही जाता है ये है, तो कश्मीरियों के ऊपर जुल्म मत करो। ऐसा हम लोगों का कहना यही है, बस हमारी रिक्वेस्ट है। देखो हम लोगों के ऊपर तो दाग लग गया, धब्बा लगा दिया ये लोगों ने, केस तो बना दिया कि हमारे ऊपर किसी भी एक लड़के के ऊपर कोई केस आज तक दर्ज नहीं हुआ है। हम लोग स्टूडेंट है, हमारी कैरेक्टर खराब हो गए इनकी वजह से। खाली अपनी जान बचाने के चक्कर में हमारा कैरेक्टर भी गया, हम लोगों को सेंट्रल जेल भी काटनी पड़ी, जो कि हमारे खानदान में दूर दूर तक किसी ने देखी नहीं थी आज तक। हमारे सब रिलेटिव वगैरह सब अपने आर्मी एंड पुलिस में ही है, तो हमारे कोई ये हम लोगों से बल्कि कोर्ट में भी पूछा गया, कोई भी मिलिटेंट को नाम देते वो देते कि इनको जानते हो उनको जानते हो, वो सब हमारे ऊपर क्यों करते हो? जैसे भी कोई भी कश्मीरी आए तो आपका क्या मतलब, ये लोगों का कहना ऐसा ही है कि फिर आतंकवादी है हर कोई। कश्मीर में भी बड़े बड़े ऐसा लोग हैं, ऐसा नहीं कि हर कोई आतंकवादी होता है। चलिए सर, अगर ये कश्मीर को यूं बोल दे कि कश्मीर हिंदुस्तान का है, कश्मीरी लोगों को ये यूं बोल दे कि हर किसी को हिंदुस्तान हमारा है, तो फिर ये कश्मीरियों को हिंदुस्तानी क्यों नहीं समझते? कश्मीरी को क्यों ये बोल दे कि आप आतंकवादी हो या आप आतंकवाद टेररिस्ट अटैक करवा दो? क्योंकि मैंने आपको ये भी कहा कि किसी टेररिस्ट का कोई दीन धर्म नहीं होता है, उसके भेदभाव कुछ नहीं देखता है। तो एक वहाँ पे क्या हुआ, पहलगाम में हुआ, वो वगैरह हुआ, हमारा उससे कोई दूर दर कोई लेन देन नहीं है। जो हम ये भी बोलते हैं कि अगर हम गलत है तो हमें आप बीच चौराहे पे आके गोली मारो, क्योंकि हम अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते जिस हिसाब से हमें ये गद्दार बना रहे हैं। हमारे वहाँ पे भी लोग आते हैं, आप उनसे वो चीज़ पूछिए कि उनके साथ कभी हमने ऐसा करा। मेरी खुद की जितनी भी फैमिली है, ऑल ओवर जितनी भी मेरी फैमिली है, पूरी बेल्ट वाली फैमिली है मेरी सारी, ये चीज़ पर उन्होंने बहुत टारगेट करा, बहुत हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। यहाँ तो ये फिर मुसलमान है तो कश्मीरियों को फिर ये हिंदुस्तानी नहीं मानते, फिर ये हर जगह कश्मीरियों को टेररिस्ट ही समझते हैं। फिर तो हमको ये समझ के ये चले कि तुम लोग टेररिस्ट, जितने भी कश्मीरी है तुम लोग टेररिस्ट हो, फिर हम कश्मीर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, हम फिर अपने कश्मीर में घर के अंदर ही बैठेंगे, बिल्कुल जैसा हिंदुस्तान बोलेगी फिर हम उसी हिसाब से चलेंगे। आप लोग स्टूडेंट्स हो, ये मामला आप कैसे देखते हो कि कॉमनवेल्थ भी आ रहा है और कॉमनवेल्थ के समय पर तो सिर्फ कश्मीरी नहीं पूरे देश भर से मुस्लिमों को आना होगा, जो है स्पोर्ट्समैन भी यहाँ पर आएंगे, तो इसी तरह की जो नफरत अहमदाबाद गुजरात में चलती रही और कॉमनवेल्थ भी यही है, तो क्या फिर बाहर के लोग आ पाएंगे? नहीं आ पाए। हम तो बिल्कुल जैसे कश्मीर जाते हैं, हमने कश्मीर में कितनों को ये चीज़ बोली कि गुजरात के जैसे इंसान कहीं नहीं है, पर उन्होंने ये भी कहा था कि कहीं ना कहीं जिस टाइम गुजरात में अभी ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ हो रहे हैं, ये हम ही कश्मीरी मुसलमान नहीं, कल और किसी मुसलमान के खिलाफ भी हो सकता है। पर पुलिस किस लिए होती है कि पुलिस को एक फैसला सही लेना पड़ता है, पुलिस को एक हक का फैसला करना पड़ता है, जहाँ पे हम मुल्जिम अगर हम हैं तो हमको पकड़ो आप। और एक साइडेड जहाँ पे भी हो रहा है, आप एक साइडेड कुछ भी मसले को HM बना लेते हो, फिर मुसलमान को फंसा देते हो, क्योंकि कानून फिर मुसलमान के लिए हिंदुओं के लिए कानून नहीं है, फिर मुसलमान हर हिसाब से ही खराब है, देश में हर जगह मुसलमान ही खराब है। और नफरत इतनी थी कि वो लोग सेंट्रल जेल तक भी उनका मोह आया। बिल्कुल, ये चीज़ में आप समझिए कि हमको बहुत सेंट्रल जेल के अंदर हमको बोला गया है कि क्या तुम लोग वही हो जिन्होंने पटेलों पे ऐसे ये चीज़ पे, जिनके पटेल के साथ ऐसा मसला हो। तो हमने कहा ऐसा कुछ भी, जब हमने हर किसी को बोला, अभी के लोगों को क्या लगता है जो न्यूज़ चैनल चलाई गई कि इनके लड़के यहाँ, हम लोग जितने भी कश्मीरी गलत है, और जब वो एक प्रूफ देखते, वो फोटो देखते, लड़कों के हालात देखते, तो बोलते कि आप लोग सही हो, आपने अपनी जान बचाने के लिए सही करा वहाँ पे, कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब हमारे ऊपर 40 जने राड़े लेके मारेंगे तो सर आप बताओ कि हमें क्या करना चाहिए? हमको फिर चुपचाप वहाँ पे मर जाना चाहिए कि वहाँ से भाग के थोड़ा सेल्फ डिफेंस में कुछ भी करके निकलना चाहिए था? हम वहाँ से प्रॉपर भागे, कोई ऐसा नहीं मार के उनको निकल गया, वहाँ से भागे है। पूरा जितना भी सानंद एरिया था वो हमारे पीछे पूरा गाँव था, पूरा गाँव। आप रोड के CCTV चेक कर सकते हो, ग्राउंड के CCTV चेक कर सकते हो। पुलिस के पास तो वो प्रूफ हो सकता था, CCTV तो ऑन था, 4 दिन से इनका वहाँ पे काम चल रहा था भाई का, तो उनको देखना था, पर पुलिस ने हमारे साथ बहुत नाइंसाफी करी। ये लोग कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड कुछ सामने आया इन लोगों? बिल्कुल पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ही आएगा, क्योंकि जब हमको अंदर जाओ, ये भाई अंदर जा रहा है रिपोर्ट लिखने के लिए, जो अंदर जा रहा है देखने के लिए उसको जमा कर रहे हैं, जो अंदर बात करने जा रहा है उसको जमा कर रहे हैं। चाहे कोई बंदा इनको भी देखने के लिए जा रहा है क्या ये अंदर क्या कर रहे हैं, बंदा अंदर गया तो उसको भी जमा कर लिया। बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या देखने को मिला? पॉलिटिकल बैकग्राउंड जितना भी उनका प्रॉपर सपोर्ट था भाई यहाँ पे, कि हमारा कोई भी नहीं था। कौन पार्टी? मतलब जितना भी मैंने देखा कि उनका कोई MLA है पटेल करके, वो भाजपा का ही है, उनको बहुत सपोर्ट वहाँ से मिला प्रॉपर। कि जब हम यहाँ से भी आया था वहाँ पर, जब ये गए थे तो जब हम उनको पर्सनली नहीं जाने, जब ये वहाँ पे गए तो वहाँ पे सर कुछ भी नहीं, ऑलमोस्ट 100-150 लोग चौकी में खड़े थे, बोला सब गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेके। और हमको ये भी बोला गया कि तुम्हारे पास सामान है, हमने बोला हमारे पास नहीं, बोला हमारे पास भी सामान है, हम चला लेंगे, तो तुम भी तब तुम देख लो।